अब ध्यान से सुनना। अगर आप अवकलन जानते हैं तो समाकलन आसान है, और अगर आप अवकलन ठीक से नहीं पढ़े हैं तो अब आपको क्या करना है, जो अवकलन के वीडियोज हैं उनको धीरे से देखना चालू करिए। बिना उसके अब ये कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आगे अवकलन का यूज है। बिना अवकलन का समाकलन संभव नहीं है, क्योंकि अवकलन को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? समाकलन। अगर हमको समाकलन पता है तो हम पता कर लेंगे किस चीज़ का ये अवकलन है। अगर हमको अवकलन पता है तो हम ये पता कर लेंगे कि किसका ये समाकलन है। खूब अच्छे से दोनों ही चीज़ों को हम आराम से पता कर सकते हैं। अवकलन दिया है तो समाकलन निकाल सकते हैं, और अगर समाकलन दिया है तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं? अवकलन निकाल सकते हैं। तो समाकलन कहते किसे हैं? देखो, समाकलन किसी फलन का, किसी फलन का, कोई भी फलन है, किसी फलन का अवकलन का जो भी किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। अभी हम बताएंगे क्या लिखे हैं क्या नहीं, सब बताएंगे। इसे निम्न चित्र से प्रदर्शित करते हैं। निम्न चित्र, निम्न माने नीचे, चित्र से प्रदर्शित किया जाता है। अब निम्न चित्र है कहाँ? देखो यहाँ है निम्न चित्र। इसे निम्न चित्र से प्रदर्शित करते हैं। ये है चित्र, इसी का नाम है क्या? अब आप इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन का चिन्ह। अभी हम लोग ऐसा समाकलन अभी पढ़ेंगे कुछ समय के लिए, जिसे हम कहेंगे इनडेफिनिट, अनिश्चित। अगर यहाँ और यहाँ लिमिट लगा दिया जाए तो निश्चित हो जाता है। तब क्या हो जाएगा? निश्चित। कुछ दिनों तक हम पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन। कैसा समाकलन? अनिश्चित समाकलन। उसके बाद हम पढ़ना चालू करेंगे निश्चित समाकलन। अब ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। एक सूत्र होता है समाकलन का, सबसे बेसिक और सबसे बेहतरीन सूत्र है, जिसका उपयोग हम बार बार करेंगे, x की पावर n dx का। इसका सूत्र क्या होता है? x की पावर n+1 और बटे में n+1 और प्लस c। अब c यहाँ बड़ी बात है, c क्यों लगा है? अब हम इसी को हम दोनों तरीकों से बताते हैं कि ये क्या लिखे हैं वहाँ और क्या नहीं। अभी तक आप ddx पढ़े थे। अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, इसको हम समझते हैं। अवकलन और इधर क्या? समाकलन। अवकलन थोड़ा नॉलेज होना चाहिए अब आपको, और इधर क्या? समाकलन। समाकलन ठीक। अब देखो ध्यान से, ऐसे लिखा है ddx x² + 3 इसका अवकलन जरा करो। इसका अवकलन करेंगे तो पहले दोनों के साथ ddx लगाएंगे। x² लिखेंगे, x और प्लस ddx 3। x² का अवकलन होता है 2x और 3x का अवकलन होता है, यानी इसका कुल मिला के अवकलन कितना आ गया? क्लियर? अभी तक कोई कंफ्यूजन मत बोलो। ये अवकलन पढ़ाए हैं इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं। अगर आपको अवकलन नहीं आता तो आप अच्छे से अभी पढ़ लीजिए, घर जाइएगा अवकलन के चैप्टर को पलटिएगा, बार बार उसको पढ़िएगा जब तक आप अच्छे से न समझ पाएँ।
ठीक, आप बोलोगे तो हम अवकलन का प्लेलिस्ट बना देंगे अलग से, उसको देखना। अवकलन जरूरी है, बिना अवकलन का आप समाकलन तनी सा भी इधर उधर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आगे आने वाला है सब्स्टिट्यूट करने वाला, पुट करने वाला। अब पुट तभी कर पाओगे जब अवकलन पता रहे नीचे वाला का अवकलन है कि नहीं है, आगे धीरे धीरे समझोगे। अब देखो समाकलन क्या है, हम इसी जो नीचे आया है, नीचे आया कितना है 2x और इसका dx। अचर का न तो अवकलन किया जाता है न तो समाकलन, एक का होता है। अभी हम बताएंगे क्यों होता है। चलो देखो इधर देखो, x को हम 2 को क्या कर लेंगे बाहर, ये हो जाएगा x dx, x कोई दिक्कत। अब देखो x का जो अवकलन समाकलन होगा, यहाँ समाकलन लिखा है x के पावर n है अगर, तो इसके पावर कुछ नहीं क्या मानेंगे 1। अब जरा करो इसका 2 तो रहेगा बाहर, जब इसका अवकलन करेंगे तो अभी समाकलन देखो x के पावर n की जगह है 1 और प्लस 1, 1 प्लस 1 बटे नीचे भी वही 1 प्लस 1, नीचे जो ऊपर जोड़े हो वही नीचे जोड़ दिया करो, जैसे जितना ऊपर लिखो नीचे उतना ही उतार दो। और प्लस क्या लगा रहता है c। देखो जरा आप 2 ऐसे रहेगा n2 x स्क्वायर और बटे में और प्लस में c, 2 से 2 क्या होगा x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा। अच्छा देखो वही चीज आ गया क्या जो आप अवकलन में माने थे, आ गया। हाँ अब आपको समझ में आया होगा हम c क्यों लगाते हैं। हो सकता है कोई ऐसा टर्म रहा हो जो अचर रहा हो और अचर का अवकलन क्या हो गया हो 0। जैसे यहाँ अचर कौन है 3 का अवकलन क्या हो गया था। अब बताओ ये c जो आया है यही फलन है, x स्क्वायर है, c का मतलब कांस्टेंट है, कोई न कोई क्या रहा होगा अचर, और वो इस वाले में अचर कौन है, यानी c बराबर कितना है 3। इसीलिए हम लिख देते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा अचर रहा हो सकता है कोई ऐसा अचर रहा हो जिसका अवकलन करते समय क्या हो गया हो 0 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये c क्यों जोड़ते हैं अब आपको समझ में आया। अब देखो अब एक और उदाहरण लेते हैं, 1-2 उदाहरण लेंगे तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे इसी को हम मिटाते हैं, मिटा देना, बोलो अवकलन समाकलन। इधर देखो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और अजीब लेते हैं, जैसे आपको समझ में आएगी तब हम आपको बताते हैं क्या है कहानी। ये देखो फिर से लिखते हैं ddx, यहाँ लिखते हैं 3x स्क्वायर और प्लस 2x या प्लस x, प्लस 2x या प्लस x कुछ भी लिख लो। क्लियर, देखो x लिख दिए, या 2x का हो तो 2x लिख दें, जो बोलो ठीक है ऐसे ही। अवकलन जरा करो इसका ddx, यहाँ हम कुछ सिखाना चाहते हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, घबराओ मत। 3x स्क्वायर प्लस ddx x ना, ये कुछ सिखाने के लिए ऐसा लिए हैं। 3 को कर देंगे बाहर और x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x और x का अवकलन तो 3 दूना 6x प्लस, यानी इसका अवकलन क्या आया 6x प्लस 1। जरा इसी का समाकलन करिए 6x प्लस 1 और क्या dx, यानी x है तो x के सापेक्ष, y होता तो y के सापेक्ष, p होता तो p के सापेक्ष। अब देखो 6 को बाहर कर देंगे, यहाँ बचेगा क्या x dx और प्लस 1 dx। ठीक, ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अचर का तो होता नहीं इसलिए अचर को क्या कर लिए बाहर, यहाँ x dx और यहाँ आप कहेंगे सर जी एक भी तो अचर है। हाँ अभी हम दिखाते हैं एक को, इसीलिए लिए हैं इसको। 6 ऐसे ही रहेगा। अभी इसका समाकलन आप जान गए कि अगर इसके पावर 1 है तो 1 और बढ़ा दिया जाता है, 2 और बटे कितना, अरे भैया 1 और 1 2 और 1 और 1 और प्लस 1 को हम देखो ये इसीलिए लिए हैं समझाने के लिए आपको कि 1 को ध्यान से समझिएगा। 1 क्या है जानते हो, 1 इस तरीके से है 1 dx को अब याद रखना, 1 dx यानी x के पावर 0 dx है। किसी चर का घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1, बोलो उमेश। किसी चर का घात 0 उसका मान 1 होता है, यानी अभी भी 1 ही लिखे हैं। अब जरा समझ में आ रहा है ना, अभी भी कितना लिखा है, x के पावर 0 बराबर होता है कितना
किसी भी चर का घात 0 हो तो उसका मान होता है क्या, 1। तो x की पावर 0। अब देखो समाकलन वाला सूत्र लगाओ, x की पावर n यानी x की पावर 0 और प्लस 1 और बटे 0 और प्लस 0 क्या है, जो पावर में है वही यहाँ लिखते हैं, और प्लस 1 और बटे 0 प्लस 1। तो देखो क्या आ जाएगा, x की पावर 1 यानी x और बटे 1 यानी क्या मिला के आ जाएगा कुल x, यानी 1 का अवकलन क्या होता है, समाकलन सॉरी 1 का समाकलन क्या होता है x, 1 का समाकलन x। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा x, जरा कटाओ, और प्लस में c, प्लस में क्या c, और 2 तिहाई 6, तो 3x² और प्लस कितना x और प्लस क्या c। अब यहाँ देखो एक चीज देखने को मिला होगा, अवकलन की क्या था 3x और प्लस क्या था x, 3x प्लस x आया, c यहाँ है नहीं है, फिर भी हम वहां लिख दिए हैं कि नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या c रहा होगा 0 रहा होगा। अब देखो हम क्या लिखे, अब परिभाषा को आप पढ़ो ठीक से। किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम प्रक्रिया, अवकलन ये आया है, इसी का प्रतिलोम प्रक्रिया यानी ये फलन है, इसका जो प्रतिलोम है यानी अवकलन करने पे जो आया, अवकलन करने पे जो, अगर उसी का हम क्या कर दें समाकलन कर दें तो वही फिर मिल जाता है। अवकलन किए तो इतना आया, और इसका जब हमने समाकलन किया तो वही फिर आ गया क्या, यानी अगर जो अवकलन किए हो यहाँ है और फिर अगर हम इसका समाकलन कर दिए तो देखो ये आ गया कि नहीं, यानी इसी का जस्ट क्या है उल्टा। तो देखो क्या लिखा है, प्रतिलोम माने उल्टा, प्रतिलोम यानी उल्टा, उसी का उल्टा जो होता है प्रक्रिया वही क्या कहलाता है समाकलन। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, निम्न चिन्ह द्वारा, यानी निम्न चिन्ह है क्या ये। अब हमको लग रहा है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा कि समाकलन है क्या। ठीक, उतारो इसको। चलो देखो 2 दिन 3 दिन स्लो चलेगा, उसके बाद मेरा स्पीड आप जानते हो ना। हाँ। 1 दिन 2 दिन आपको केवल सिखाने के लिए हम क्या चलेंगे स्लो। अब ये नहीं कि आप एकदम स्लो चलो, साल भर में केवल एनसीईआरटी खत्म कर पाए। एनसीईआरटी को हमको कह दो खत्म करने को 20 बार खत्म कर दें। कई क्वेश्चन है ये है उसमें ना। और अब आइए कुछ, जैसे ये मत सोचा करो कि सर जी वो तो यहाँ पहुँच गए, वो एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं और एनसीईआरटी में 5 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन और दिया है। 1 दिन में जाके पूछोगे रेशियो ना, तो 1 दिन में कितना पढ़ाते जानते हो, 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन भी हद हो जाता है। चाहे जहाँ अप्रैल से अभी तक चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, हाँ, और एनसीईआरटी की बुक चल रही है, अक्टूबर में चल रहा है, अप्रैल से अभी तक में केवल 6वां चैप्टर भी चल रहा है, 5वां 6वां, और हमने पूरा खत्म कर दिया, यही समाकलन बच्चा है बस साफ। और दूसरी किताब से अगर हमको जितना ये एक किताब है ना, एनसीईआरटी का दोनों किताब है, एनसीईआरटी से पढ़ाना होता तो अब तक 2-3 महीने में सब पूरा सिलेबस साफ। चलो देखो 7A प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर 1। बेसिक सूत्र हम पहला बता दिए, x की पावर n का याद कर लो, ये सूत्र जरूरी है। जैसा जैसा हम सूत्र आता रहेगा हम उसको बताते रहेंगे। x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n+1 बटे n+1 और प्लस में क्या c। कांस्टेंट जुड़ा रहेगा, कब तक जुड़ा रहेगा ये, जब तक अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे। उसके बाद निश्चित समाकलन जैसे ही आया तब ये कांस्टेंट हट जाएगा। ठीक, क्योंकि अभी अनिश्चित है, कुछ पता नहीं कितने टर्म रहे होंगे। आगे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, y dy, देखो पहला ही प्रश्न दे दिया। अब यहाँ देखो y की पावर कितना है, 1। अगर 1 है तो वही सूत्र लगा दो, 1 और 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 2, यानी उत्तर आ जाएगा y की पावर 2 और बटे में 2 और प्लस क्या, y के सापेक्ष हो तो y लिखेंगे, x के सापेक्ष हो तो x लिखेंगे, p के सापेक्ष हो तो p लिखेंगे। दूसरा बोलो इसी का, पहले का दूसरा क्या दिया है, x की पावर 6। बताओ इतना सिंपल है, x की पावर 6 dx, तो क्या हो जाएगा
x की पावर 7/7 और प्लस क्या, एक घात बढ़ा दो। तीसरा बोलो इसका, x की पावर 1। अब बोलो क्या करोगे, x की पावर 2 बटे और प्लस क्या a, तो x की पावर a है, a प्लस 1 और नीचे भी a प्लस 1, क्योंकि एक गिनती नहीं है इसलिए एक में जुड़ नहीं पाएगा। अगर गिनती रहा तो जुड़ जाता, जैसे 3 रुपया और 1 रुपया, क्या रुपया, 4 रुपया ना, तो जुड़ जाता। अब हम ऐसे कह दें 3 रुपया और 1 लिफाफा, जैसे हम आपसे कहें 3 रुपया और 1 किताब, जोड़ पाऊंगा? 3 रुपया और 1 रुपया 4 रुपया का ही जोड़ रहा, सेम चीज रहा। अब यहाँ करे एक गिनती हवा, ये 4 या 4 हवा, ये 4 हवा, जोड़ पाऊंगा? ना जोड़ पाऊंगा, बीच में कितना निशान लगाए दे, जोड़ बस। कैसे ए स्क्वायर हो जाएगा बताओ, कहाँ से? n रखना है, n मतलब कौन है, a में 1 जुड़ेगा, बस हो गया। ए स्क्वायर नहीं लिखना है, ए स्क्वायर कब होता है, जब ए गुणे ए रहा होता। आगे चौथा बोलो, चौथा क्या है? हाँ, टी की पावर 4 dt, तो टी की पावर 4 है तो 5 बटे टी की पावर 5 बटे और प्लस, और बोलो, बोलते जाओ आप, हो गया। अब आज गया दूसरा क्वेश्चन, कौन सा? हाँ बोलो, इंटीग्रेशन x की पावर -5 डी। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, इधर देखो, -5 प्लस 1, -5 में 1 घटा देंगे, -4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? अब अगर माइनस रहता है तो घात कम हो जाता है, x की पावर -4 बटे माइनस और प्लस क्या c। हो सकता है इसको ठीक से लिखा हो तो ये बटे में कर दिया हो, क्या कर दिया हो, बटे में। कैसे करेगा? हो सकता है 1 बटे -4 को तो ऐसे लिखे, और x जो है ऊपर से जब नीचे लाएगा तो x की पावर -h क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस में क्या, ये दूसरे का पहला था, दूसरे का दूसरा जरा बोलो। हाँ, x की पावर -1 बटे, तो x की पावर -1/3 dx। बोलो जरा क्या करेंगे, x की पावर -1/3 और फिर क्या लगा है, +1 और बटे -1/3 और प्लस क्या, गिनती भिन्न में नहीं था तो डायरेक्ट जोड़ ले रहे थे, 3 1 4 4 1 5 ऐसे कर। अब भिन्न में है तो 3 1 क्या, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो x की पावर 2/3 और बटे 2 बटे और प्लस में क्या, ये देखो 3 1 क्या, 3 बड़ा है, 3 में से 1 घटाएंगे तो प्लस में आएगा, हो गया दूसरा। तीसरा बोलो इसका, x की पावर में -3/5 dx करो, 3/4, चलो कर लो। अब x की पावर -3/4 प्लस 1 और नीचे भी वही -3/4 प्लस और प्लस में क्या, अब 4 1 क्या, 4 में 3 जाएगा, 1/4 बटे 1 बटे और प्लस क्या, 4 नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 4x की पावर 1/4 और प्लस, इसको भी ऊपर ले जा सकते हो, ये 3/2 x की पावर 2/3 और प्लस क्या, यही दे सकता है। ठीक, बोलो और कौन सा? हाँ, अरे z की पावर -1 कर लेना यार, काश तो। चौथा, z की पावर -1/4 और dz दिया होगा z के सापेक्ष, तो यहाँ लिख देंगे क्या, z की पावर -1/4 और +1 और बटे -1/4 और प्लस क्या c, 4 1 क्या, 4 में से 1 जाएगा, तो z की पावर 3/4 बटे 3/4, तो जब 3/4 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और प्लस क्या c। बोलो सही है। अगला दूसरा खत्म, तीसरा देखो, तीसरा a की पावर x का सूत्र, अब चेंज हो गया सूत्र, सूत्र क्या है, चेंज। अब सूत्र नंबर 2 देखो, हम यही लिख दे रहे हैं,
देखो अब सूत्र नंबर सेकंड, एक सूत्र याद हो गया, इस सूत्र पे बहुत सारा एग्जांपल करवा दिए। ए के पावर एक्स डी एक्स, तो होता क्या है, ए के पावर एक्स और बटे log बेस ए और प्लस क्या, देख लो कहीं दिया होगा, ये एकदम अंतिम में दिया होगा सूत्र, जहां आपका किताब 8वां चैप्टर चालू होगा वहीं पीछे दिया होगा। 8वां चैप्टर जहां चालू होगा उसके पहले जस्ट देख लो, 8वां चैप्टर जहां चालू होगा उसके जस्ट पहले इसको प्रूव किए हैं। ठीक, देख लो, देखो तब हम बताना चालू करें। मिला? नहीं मिलेगा तुम लोगों को, खोज ही नहीं पाओगे बेवकूफ को। मिला? क्या मिला? ए के पावर एक्स बटे log ई टू बेस ए और प्लस सी। ठीक, हाँ याद रखते जाओ। तीसरे का पहला क्वेश्चन, तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 के पावर, यानी यहाँ कोई गिनती हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और पावर में चर रहेगा। पावर में क्या रहेगा, चर, एक्स रहेगा, वाई रहेगा, पी रहेगा, जेड रहेगा, डी एक्स। अब सूत्र देखो इसका क्या होता है, अभी लिखवाए हैं। अगर ऐसा दिया हो तो ए की पावर एक्स का सूत्र होता है क्या, ए की पावर एक्स डी एक्स बराबर होता है, मिला लो, ए के पावर एक्स, सॉरी ए के पावर एक्स बटे log ए प्लस सी। यही देखो दिया होगा, देख लो बिल्कुल सेम लिखा होगा कि ए नीचे लिखा है, ई ऊपर लिखा है। मिला लो, यहाँ ए नीचे है, ई ऊपर है, क्या एकदम सही है ना। देख लो, कंफ्यूज मत रहना। ये ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक बार लड़का ये नीचे ए लिखता था और ई को कहाँ लिखता था। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही। बार बार आप गलती करोगे तो गलती से बचने के लिए पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ई नीचे रहेगा, ए बेस ई है और पावर में ए है, बेस ई घात ए। ठीक, बेस ई घात, ये इस तरीके का। तो देखो ध्यान से, यही गलती होता है। तो लिखेंगे कैसे, ए की पावर एक्स यानी ऊपर वही रहेगा जैसा है, देखो ये वैसे ही है। देखो ए की पावर एक्स था, ए की पावर एक्स। अब यहाँ ध्यान से समझना, ई के पावर 2 लिखेंगे और प्लस क्या, इसीलिए मैं बताया 2 की पावर ई मत कर देना, ई के पावर क्या 2, ई के पावर ए यानी जो ए है 2 जाएगा यहाँ। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या? हाँ, अरे यार ए की पावर क्या है, तो ए की पावर एक्स लिख दिए, बटे में log लिखे, ई लिखे, और जो जिसके पावर था उसको ऊपर कर दिए। यहाँ 2 की पावर एक्स है तो 2 की पावर एक्स लिखा, log लिखा, ई की पावर जो था उसी को वहाँ उतार दिया। तुलना करो जरा। दूसरा बोलो, दूसरा इसका क्या है, 3 की पावर एक्स, 3 की पावर, अब यहाँ डायरेक्ट हम कर रहे हैं 3 की पावर एक्स, सॉरी 3 की पावर एक्स बटे क्या है log ई बेस 3 और प्लस क्या, चौथा तीसरा बोलो, हाँ बी के पावर एक्स डी एक्स। तो बी के पावर एक्स तो बी के पावर एक्स रहेगा और यहाँ हो जाएगा log ई के पावर क्या बी और प्लस क्या, चौथा बोल दो बी एक्स प्लस ए, बी की पावर एक्स प्लस ए और डी एक्स। सही है। अब देखो इसको कैसे करोगे, तो जो है पावर में तो उसको ऐसे लिख देंगे एक्स प्लस ए बटे log ई टू बेस कितना एक्स प्लस और प्लस क्या। ठीक, ये उतार लो और देखो कहीं कंफ्यूजन हो तो बताओ। हाँ एक्स मान लो, जिसको मानो एक्स उसका करो डी डी एक्स। जब डी डी एक्स करोगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, 1 का गुणा करने पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर होता
तब जिसको मानो x उसका करो डी डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का 2x यहाँ गुणे में लिखना पड़ता। हाँ, समाकलन में भी करना है। जिस कहाँ, अच्छा यहाँ सही तो है, e की पावर b, अच्छा सॉरी e की पावर b। यही तो कह रहे हैं बहुत गलती होती है, यही तो हम यहाँ समझा रहे थे। यहाँ अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर गलत होने का चांस 100% बढ़ जाएगा। और ये विकल्प वाला दे दिया तब तो और दिक्कत रहता है। इसी वाले में सबसे खतरनाक सूत्र है ये, इसमें बहुत गलती का चांस रहता है। देखो हम इतना बोल रहे थे, इसके बावजूद देखो जल्दी जल्दी में गलत कर दिए। यहाँ बेस आता है, जिसके ऊपर था बी आएगा। हाँ हाँ बोलो अवकलन। अरे यार तुम अवकलन में पहुंच गए, रुक जाओ, अभी तुम बेसिक नहीं सीख रहे हो। हमको लग रहा है तुम पढ़ के आ गए हो। पूछो, हम बताने को बता देंगे, लेकिन अभी देखना है यहाँ कितने लोगों का बाहर चला जाएगा दिमाग से। चलो बोलो बोलो, हम बता दे रहे हैं, बताने में हमको दिक्कत नहीं है। अभी देखो कितने लोगों का गायब हो जाएगा सब नशा। चलो बोलो। हाँ e की पावर, हाँ b की पावर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 e के, फिर ये देखो a की पावर x है, a की पावर x का वही लिखो, a की पावर x ही रहेगा। b की पावर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और बटे में e के पावर log e के पावर b। और जिसको मानो x उसका करो डी डी, हाँ 1 डी डी एक्स। जिसको मानो x उसका करो 1 डी। 2x स्क्वायर का 2 दूना 4x, 3x का प्लस 3 और 2 का हो जाएगा 0 और प्लस क्या, ये आएगा उत्तर। समझ गए क्यों ऐसा है? इसके पहले सर जी आप कहेंगे सर जी आपने तो यहाँ नहीं कहा। यहाँ इसलिए नहीं कहा क्योंकि देखो जरा, अगर हम करेंगे जिसको मानो x उसका करो डी डी एक्स, तो 1 डी डी एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा 1 और प्लस c, और 1 का गुणा करने पे वही आ जाएगा, बचेगा कुछ वही आ जाएगा। इसीलिए नहीं कर रहे थे, आगे आएगा तब देखना धीरे धीरे, अभी हम नहीं बता रहे हैं। अगर किसी चीज का अवकलन करने पे 1 आ जा रहा है तो उसका दोबारा अवकलन, उसका अवकलन नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ अभी तक जितना भी था सबका अवकलन करते तो x का अवकलन कितना होता 1, तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ आप करने की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोग इसको t मान लेते हैं, पुट वाला माना 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर क्या t, तो b की पावर t, तो b की पावर t बटे e की पावर b, और फिर उसको अवकलन करके रखते हैं यहाँ ना। हाँ सब कुछ वही आएगा, हम वैसा नहीं पढ़ाते। ठीक, आपके यहाँ दिया भी है वैसे ही ना, हम वैसे ही कहो 1-2 सवाल बताएंगे, लेकिन वैसा हम नहीं कराएंगे। वैसा करा देंगे ना किचाइन हो जाएगा, दिमाग आउट हो जाएगा तुम्हारा। मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ ना, सबको पढ़ाने का तरीका जो किताब से पढ़े हैं, कभी BSc MSc नहीं किए, उनको क्या पता, वो यूट्यूब देख के टीचर बने हैं। अभी मार्केट में यूट्यूब देख के टीचर बनने वाले की संख्या बढ़ रही है, समझ गए। मार्केट में यूट्यूब देख देख करके टीचर बनने की संख्या बढ़ जा रही है। जो कभी इंटर ठीक से नहीं पढ़ा है, दिन भर कबड्डी खेला है, वो इंटर को पढ़ा रहा है। शिक्षा का स्तर क्या होगा समझ लेना, समझ गए। हाँ अरे यार 4 सवाल पढ़ लो, जाओ रट के पढ़ाओ, दिन बस 1 घंटे में 3 सवाल पढ़ाना है, चाहे जो हो जाए। इसी 3 सवाल को इधर उधर करके पढ़ाना है। पूछना, मार्केट में बहुत टीचर है, पूछना कई सवाल पढ़ाते हैं। आगे पूछ लेंगे तो नहीं बताएंगे, सीधा बोल देंगे नहीं यही चलेगा, बस हो गया, ये नियम है। अभी पूछना, बहुत लोग पढ़ते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि मेरे यहाँ ही सब पढ़ते हैं और जगह नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं। पूछ लेना, देखना क्या करते हैं। अभी पूछ के देख लो, जिस विद्यालय में पढ़ते हो वहाँ पूछ लो और कहीं पूछ लो, खुद पता चल जाएगा ना। हम तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मुझको नॉलेज ना होता ना, तभी ये पूछा था मैं हड़बड़ा जाता। मेरे कभी आपने पूछा और मेरे चेहरे पर कभी सितम देखा आपने? चाहे जिस प्रश्न को पूछा हो, कभी ऐसा लगा कि हम हकबका गए हैं? कोई भी पूछा हो आपने? कभी नहीं। ये देखो जैसे बोला, अगर हम रट के आए होते 4 सवाल ना, तभी हक्का बक्का भूल जाते, हकबका की एकदम हालत खराब हो जाती।
इसको हम बताएंगे, इसको टी मान लिया जाता है, टी मान के करते हैं, लेकिन हम टी से कराएंगे नहीं। एक दो क्वेश्चन करवा देंगे, आपको नॉलेज रहे कि हाँ ऐसे होता है। हम डायरेक्ट करेंगे, क्या लगी है दुनिया की चयन करने की, सीधा हम कहेंगे जिसको मानो x उसका